प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नया टॉपिक है बेसिक अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट जो है हमारा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ कि पहले हमें मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। मैं लिखूँगा द स्टडी ऑफ algebraic equations. The study of algebraical equations on graphs. On graphs. एग्जाम्पल में लिखूंगा ऐसे है द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is plotting the coordinate geometry is plotting the points, lines and curves on x and y axes। तो इस तरीके से हमें ये मालूम होना चाहिए ये स्टडी ऑफ अलजेब्रिकल इक्वेशन होती है और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ज्योमेट्री इज प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस पे प्लॉट की जाती है। इक्वेशन के जो पॉइंट्स होंगे उस पे प्लॉट किया जाता है। तो इस तरीके से हमें ये मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नॉलेज क्या है इसकी? बेसिक नॉलेज हमें देखना है कि बेसिक नॉलेज है क्या। तो इस तरीके से पहले मैं आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक ग्राफ लेता हूँ। इस ग्राफ में यहाँ जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंटल कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंटल है और इसको थर्ड क्वाड्रेंटल कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंटल कहते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंटल में क्या होता है, यहाँ ये एक्स एक्सिस ओ एक्स जो है ये पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। इसमें दो पॉइंट्स जो होते हैं, सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पॉइंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इस तरीके से हम इनको क्या कहते हैं कि ये एक्स एक्स जैसे कि मैं 4 और 5 लिखूंगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंटल में आएंगे। 4 और 5 जो मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंटल में आता है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस। सेम अगर मैं यही -4 और 5 लिखूंगा तो ये किस में आएगा? पहले हमें माइनस देखना है। ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, इट मीन्स इट इज -4 और 5। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। इफ आई राइट दिस -4 और -5 तो ये किस में आएगा? ये माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो इस तरीके से ये माइनस है और ये -5 है। अगर मैंने इस तरीके से और लिखा है 4 और -5 है, ये +4 है, यहाँ ये +4 है एक्सिस और वाई एक्सिस में -5, इट इज ये फोर्थ क्वाड्रेंटल में आएगा। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले आपको और एक बात याद रखनी है, वो ये है कि समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ जो होते हैं ये नेगेटिव्स होते हैं। ये एक्स एक्सिस ये यहाँ से प्लस है, ये 1 2 3 4 ये आपने लोअर क्लासों में देखा है, ये प्लस है। और यहाँ से 1 2 3 4 ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। और यहाँ ऊपर जब हम जाते हैं तो ये 1 होता है, ये 2 3 4 डैश डैश, इस तरीके से ये प्लस होते हैं। और नीचे जो होता है ये लोअर क्लास में -1 -2 -3 -4। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है पहला 4 और 5, यहाँ +4 है और ऊपर जाएंगे तो 5 है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है। इस तरीके से अब अगर हमें समझ आया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड मैंने एक्स ओ एक्स डैश लिखा है, वाई ओ वाई डैश। अब यहाँ आपके पॉइंट जो हैं ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन आपको एक चीज़ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स देखने हैं। अगर हमें इन दो, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस जो है यहाँ -4 and 5 लिखा है, सपोज यहाँ लिखा है 4 and 5। इन दो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डिस्टेंस हमें देखना है। तो इनको क्या कहते हैं, कैसे किया जाता है, तो पहले आप ये डेफिनेशन याद रखें। The distance of a point from the y-axis is called it is x coordinates और एब्सिसा इसका पुराना नाम है और नया नाम जो इसका है वो एक्स कोऑर्डिनेट्स है। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस is called it is y coordinates और ordinate। कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को कहते हैं और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस कहते हैं। सपोज हमारे पास डिस्टेंस देखनी होगी, यहाँ ए और बी की डिस्टेंस जो देखनी है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और इट मीन्स 4 + 4, यहाँ प्लस की तरफ 4 है, यहाँ ये और ये सपोज ये इस तरीके से ये -5 है। इस तरीके से यहाँ में इन दो की डिस्टेंस देखनी है, पॉइंट ए फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, इसको एक्स कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ 4 + 4 यहाँ पॉजिटिव की तरफ 4 स्टेप्स है, 4 यूनिट्स है, या इस तरीके से ये है। अगर आपको समझाऊं मैं, यहाँ हमारे पास ये ग्राफ है, ये पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4। प्यारे बच्चों, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से लूँ कि आपको समझ आए, 2 3 लिख रहा हूँ, एंड पहले मैं 2 and 3 देखता हूँ। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 है, 1 2, और वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे जाएंगे, ऊपर 3 जाना है, 1 1 2 and 3, यहाँ से इसको मैं नाम रखूँगा ए। इसी तरीके से बी रखता हूँ, बी को मैं लिखूँगा -2 and 3। अब देखिए बी कोऑर्डिनेट्स यहाँ -2 1 2 और फिर 3 की तरफ जाएंगे, 1 2 and 3, तो यहाँ से इसको बी कहते हैं, दिस ए। और यहाँ मैं ये पॉइंट्स भी लिखूंगा समझाने के लिए, यहाँ -2 and 3, और सी में लिखूंगा पॉइंट सी के, पॉइंट सी यहाँ मैं लिख रहा हूँ -2 and या -2 and -3, -2 यहाँ 1 2 और 3 नीचे जाना है, 1 2 and 3, इट मीन्स यहाँ इसको सी कहेंगे, इट इज -2 and -3। अब मैं लिखूंगा डी, डी के पॉइंट्स में लिखूंगा सेम यही, थोड़ी ये इट इज 2 and -3, ये +2 है, 1 and 2 -3 नीचे है, 1 2 and 3, दिस इज डी। अब देखिए, अब डी क्या यहाँ निकला, 2 and -3। अब यहाँ इन दो के दरमियान डिस्टेंस कितनी है, या बी सी की डिस्टेंस हमें मालूम करनी होगी, या ए बी की डिस्टेंस हमें मालूम करनी होगी।
अगर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 2 इट इज इक्वल टू 4। यहां से यहां तक जो है, यहां से ये 2 यूनिट्स है और यहां से भी 2 यूनिट्स है, इट इज इक्वल टू 4। अब यहां से देखिए डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, देखो बी और सी क्या है, यहां भी यहां एक्स कोऑर्डिनेट्स थे, अब वाई कोऑर्डिनेट्स की तरफ देखना है, तो यहां -3 है और यहां +3 यूनिट्स है, यहां ये 3 यूनिट की जरूरत है और यहां भी 3 है, इट इज 3 + 3 इट इज इक्वल टू 6। सेम यहां भी ऐसे आएगा, तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस। अब आपको पहले मालूम होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। थैंक यू, यहाँ तक आज हमारा टॉपिक इतना ही।